प्रिंसेस, आपके लिए लेटर आया। जाओ यहाँ से। वाओ एलिस, क्या हुआ है? चलो कुछ खा लो प्लीज, तुम बहुत बीमार हो। आराम से बैठ जाओ। तुम सुन रहे हो? हाँ सॉरी। प्रिंस क्रिस का इनविटेशन आया है। भयानक प्लेग से बचने के लिए। और उसके बाद हम लोग रुकेंगे फैंसी विला में। हम खाएंगे, गाएंगे और नाचेंगे। हम जा रहे हैं। शायद हमें नहीं जाना चाहिए। हम पापा को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? सर जी, आप बहुत बीमार हैं। लेकिन क्या हम वहाँ जा सकते हैं? क्या भगवान हमें ऐसी लग्जरी देंगे? हम जा रहे हैं। विश्वास नहीं होता, प्रिंस ने हमें अपने विला में बुलाया है। बहुत मजा आने वाला है। लेकिन जब तक आपकी शादी नहीं होती वो आपका नहीं है। चुप रहो। सगाई हो चुकी है, शादी बस एक फॉर्मेलिटी है। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। जल्द ही प्रिंस की सारी दौलत की मालकिन आप हो जाओगी। थोड़ा पानी। उसे शांत करो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। माफ कर दो मिस टीना, मेरी बहन को प्लेग हुआ है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। ओहो, निकालो इसे यहाँ से। मैं इसे यहाँ नहीं देखना चाहती। तुम्हें इसे यहीं छोड़ना होगा। प्लेग विला में नहीं आएगा। शायद मैं नहीं जा पाऊंगी। क्या? मेरी बहन को इलाज की जरूरत है। जल्दी करो, अब सामान को पैक करने का समय आ गया है। तुम चाहती हो मैं अपने फियांसे की विला पार्टी को मिस कर दूं? वैसे भी तुम्हारी बहन के पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ, सही कहा माय लेडी। जल्दी गुड बाय करो, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम जाओ एलिस, मैं वैसे भी नहीं बचने वाली। ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगी। उसे शांत करो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, तुम्हें प्रिंसेस के साथ जाना होगा। तुम सही हो। आई लव यू मेरी बहन। एलिस, शहद के बैरल भी तैयार करो। रुको, मेरे पास एक आइडिया आया है। मुझे कुछ कन्फेस करना है। बिल्कुल, बताइए मेरी बेटी। आपने हमें बताया था कि शादी के पहले लवर्स एक दूसरे को किस, हग या टच भी नहीं कर सकते। वो तो सही है, वो कर सकते हैं। और मुझसे पाप हो गया। मैंने आपको ब्रेकफास्ट के टाइम पे छुआ था और अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। पागल हो गई है। देखो बेटा, तुम्हारा जो भी गुनाह था खुदा ने माफ कर दिया है। तुम जा सकती हो बेटी। और अब जब तुम्हारा कन्फेशन खत्म हो गया है तो हम प्रिंस क्रिस के विला की तरफ जा सकते हैं। क्या मौज मस्ती और नाच गाना भी? भगवान इस मुश्किल समय में हमें माफ नहीं करेंगे। हाँ? हर जगह प्लेग फैला हुआ है और हम इस समय पार्टी करें? अरे चलो भी। देखो, खुदा चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, तो फिर हम जाएंगे और खुश रहेंगे। पर मैंने तो अभी प्रेयर नहीं करी है। और इवनिंग की सर्विस का क्या? तुम रास्ते में भी प्रेयर कर सकती हो। गॉड हर जगह है। इसका क्या मतलब है? वो तुम्हारी प्रार्थना हर जगह से सुन लेंगे, घोड़ा गाड़ी पर महल जाते समय भी। चलो फिर चलते हैं। अरे सर, पैंट तो पहन लीजिए। मैं तुम्हें इसके लिए 7 तोपों की सलामी देता हूँ। मैं नहीं पहन सकता, मैं बहुत ही बीमार हूँ। बिल्कुल, इसलिए आपको विला नहीं जाना चाहिए। अरे वहाँ तो मैं जाके रहूंगा। लेकिन आप तो बीमार हैं ना। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो कौवे बता, मैं हीरो तो लग रहा हूँ ना? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे पता है आप बीमार हैं और ठीक होने के लिए आपको ये दवाई पीनी पड़ेगी। इसमें 7 छिपकलियों का पेशाब है। अबे घोड़े का मुंह भर के लाया क्या इसमें? पूरा पीजिए, नहीं तो आपका खड़ा आप खड़े नहीं हो पाएंगे। अरे मजा आ गया, उस घोड़े के मुंह में तो बहुत ताकत है। पहले खुद को देखिए तो। ये बदसूरत कौन है? आपकी ये बीमारी बहुत ही जानलेवा रूप लेती जा रही है। मैं तो उसमें जाके रहूंगा।
भले ही मुझे रेंगते हुए जाना पड़े, मैं जरूर जाऊंगा। तो मैं तो रोक के दिखा, भड़वा कहीं का। मिस्टर नेट, मेरे मालिक रुक जाइए। क्या हो गया? चूहे! मुझे ऐसे मत डराओ, मुझे लगा कोई मर गया है। एक प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ? चूहे? नहीं, वो गुजर गए। कौन? हमारे मालिक प्रिंस क्रिस बीमारी से मर गए। अरे नहीं! अब हम क्या करें? उन्होंने इतने सारे मेहमानों को बुला लिया है। हाँ, वो लोग रास्ते में ही हैं। ये तुम्हारा नहीं है, हमें मेहमानों की अच्छी मेजबानी करनी होगी। यहाँ पर आओ। प्रिंसेस टीना का क्या? उन्हें ये जानकर बहुत दुख होगा कि उनका फियांसे मर गया। हाँ, और दूसरे मेहमानों को भी तो कितना दुख होगा। मेरे पास एक प्लान है। उनके मरने को हम सीक्रेट रखते हैं। क्या? मैं मेहमानों को बोलूंगा कि वो वेनिस गए हुए हैं कांच खरीदने के लिए। उन्हें जांच की क्या जरूरत है? तो और कोई आइडिया है क्या? लो फिर जल्दी से ये प्याज खा लो। चलो फिर जल्दी से काम पर लग जाओ, ठीक है ना? जल्दी करो। हम पहुंच गए हैं। मेरा विला बहुत शानदार है। सामान उठाने में हेल्प करने के लिए थैंक्स। हमें खुशी है कि आप क्रेजी विला में हो। आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। मेरा फेवरेट क्रिस कहाँ है? वो हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ क्यों नहीं है? हे, प्रिंस क्रिस कहाँ पर है? हे। गुड आफ्टरनून मिस टीना। मैं मिस्टर डोनी हूँ, इस विला का केयरटेकर। तुम्हारा मतलब मेरा विला है ना? मेरा मतलब आपके फ्यूचर वाले का। लेकिन क्रिस कहाँ है? वो मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा है? टेंशन मत लीजिए लेडी, हमारे प्रिंस क्रिस वेनिस गए हुए हैं कांच लेने। कांच? उन्हें कांच की क्या जरूरत? अरे, तुम कुछ कह रहे थे ना? सॉरी लेडी, हमारे प्रिंस क्रिस कांच खरीद रहे हैं आपकी शादी के लिए। हाँ, शादी के लिए? हाँ, वो आपके लिए एक विशाल मूर्ति बनाना चाहते हैं, मतलब पूरी कांच की। ओह वाह, वो तो बहुत रोमांटिक है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे जल्दी विला दिखाओ और जल्दी से मेरी चीजें लेकर अंदर आ जाओ। हे मैडम, अरे तुम क्या कर रही हो? क्या? मैं बैरल को घर में लेकर जा रही हूँ। नहीं, आराम से करो, इससे वो बीमार हो सकती है। कौन बीमार होगा? बैरल। तुम बहुत फनी हो। अरे 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 अरे, वापिस दो। हट जाओ बेवकूफ। निर्दयी, स्वार्थी, बेवकूफ। क्या? यही रहो, मैंने तुम्हारी नौकरी छोड़ दी है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? जाओ। नहीं, मुझे यहाँ मत छोड़ो, रुक जाओ। बाय। उम्मीद है जंगल में मच्छर तुम्हें खा जाएंगे। वो नहीं। वो शानदार शानदार। सेनियर नेट। होली फादर जैक, और ये आपकी फियांसे हैं क्या? सीनियोरा किटी। मुझे वाकई में खुशी है। हम सभी आखिरकार एक साथ अच्छा वक्त बिताएंगे और महामारी को भूल जाएंगे। इससे मिलिए मेरा डॉक्टर। डॉक्टर कम, आइटम ज्यादा है। क्या ये हमेशा मास्क पहने रहता है? देखिए, बीमारियां बहुत फैल रही हैं और डॉक्टर होने के नाते मैं खुद को नहीं बचाऊंगा तो दूसरों को कैसे बचाऊंगा? लगता है कौवे के चोंच को ज्यादा ही चल रही है। ये सारे कौवे ऐसे ही होते हैं। तुमने सुना सर? उसने कहा उसकी चोंच। किटी, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमारी अब तक शादी भी नहीं हुई है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ये इरादा नहीं था। भगवान प्लीज मेरी आत्मा को बचाओ। मेरे फियांसे और मैं भगवान का ऑर्डर मानते हैं। हमें शादी से पहले एक दूसरे को किस या टच करने की इजाजत नहीं है। मुझे मिल गया, फाइनली शादी हो रही है।
मैं हूँ प्रिंसेस। वो लड़की ना कैसे बताऊं, लगता है पागल खाने से भागी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि ज़ाक मुझसे प्यार नहीं करता, वो तो बस भगवान का कहा मानता है। अब मैं क्या ही कहूँ, सभी को ऊपर वाला प्यारा होता है। नहीं, इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि तुम्हारा फियांसे तुम में इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्या कह रहे हो तुम लोग? अरे कुछ भी नहीं, बस तुम्हें सलाह और शुभकामनाएं दे रहा था। ये मेरा। ज़ाक, तुम क्या देख रहे हो? क्या कमाल लड़की है ना, कितनी संस्कारी लड़की है, वही कह रहा था मैं। चलो चलते हैं। प्रिंस कहाँ पे है? क्या वो खाने के लिए आएंगे? हाँ, उन्होंने वादा किया था वो जरूर आएंगे। आप उनके बिना खाना शुरू कीजिए। उम्मीद है वो जल्दी आए। मैं जल्दी अपनी सगाई सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। फादर, आप कुछ कहेंगे? तुम्हारे घर का पता। आज तो मेरे ऊपर ध्यान देने वाले हो या नहीं, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। गॉड ने मुझे तुम्हारी तरफ देखने तक का हुक्म नहीं दिया जब तक हमारी शादी नहीं होती। तो मैं दूसरा फियांसे ढूंढ लूंगी। गुड इवनिंग। काश किटी मेरी पत्नी होती तो उसे जमकर प्यार करता मैं। अरे सेन्योरिटा किटी तो एकदम परफेक्ट है, उसे ज़ैक को छोड़ के मेरे पास आ जाना चाहिए। अरे प्लीज आके यहाँ बैठिए ना। जैसा कि आपने देखा, मेरा फियांसे मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता, भगवान इसकी इजाजत नहीं देता। अरे वो तो ये भी कहता है कि बस पेलते चलो। हाँ तो किटी चलो डेट पे चलते हैं। किटी सिर्फ मेरी है। मिस्टर नेट, आपके दवाई का टाइम हो गया है। इस बार किसका मुंह है? ओह, मेरा पेट खराब हो गया। ये क्या था बे इसमें? ओह मिस्टर नेट, आपकी तबीयत ठीक तो है? अभी जमाल घोटा था क्या? सारा नीचे से निकलने हुआ जा। अच्छा वो कि ऊपर से ही निकल गया। डॉक्टर की डिग्री फर्जी लिए थे क्या? ओह हाँ, क्यों नहीं, मैं ही तो हूँ जो आपका ख्याल रखता हूँ। ओह मिस्टर हैरी, क्या हमें चले जाना चाहिए? नहीं नहीं, अरे तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ पर बैठो ना। वो मेरा प्रिंस क्रिस है। वो आ गया, वो आ गया। ये मेरा प्रिंस नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं प्रिंसेस ग्वेन हूँ, किंग टाइलर की बेटी। जब तुम वहाँ पर रही ना तो सेम देखो, वैसा तुम वो थोड़ी देर हो गई। वाह, तुम्हें मैं विला में देखकर बहुत खुश हूँ। आ जाओ। ये तुम्हारा नहीं है। ओह थैंक यू सो मच। ये तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है क्या? लेकिन किसकी? तुम्हारी फियांसे को चुराया जा रहा है। लोग मुझे फूल दे रहे हैं और तुम पेंटिंग में लगे हो। देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई नहीं ले जा रहा, और अगर वो तुम्हें लेकर भी जा रहे हैं तो सब कुछ खुदा की मर्जी है। और पेंट क्या कर रहे हो तुम? अजंता की मूर्त। कितनी खूबसूरत है, देखो तो। और ये तुम्हारा आइकन प्रिंसेस टीना के जैसा क्यों दिखता है? अरे ये तुम क्या बकवास कर रही हो यार? जाओ और अपने गुनाह कंटिन्यू करो। ओए मिस्टर नेट, ये किटी सिर्फ मेरी है, समझे? अबे तू चोंच बीच में क्यों लाता है? एक तो मैं यहाँ पर किटी का दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूँ और ऊपर से तू बीच में। फिर बीमार पड़ गए। ये कुकुर मुत्ता का फूल खाइए और उधर देखिए उस ग्वेन के पीछे क्यों नहीं पड़ते आप? वो भी तो कितनी सुंदर है। अबे उसके थूक में इतना पावर क्यों है? मिस्टर नेट, हम लोग अपनी बातें शुरू रखें क्या? हाँ चलो करते हैं ना। वो मेरा पेट अभी भी क्यों गुड़गुड़ा रहा है? अबे तूने मुझे फिर से जमाल घोटा खिला दिया था। देखिए आपने अभी अभी तो दवाई खाई है, इतने जल्दी असर थोड़ी दिखाएगा।
मिस्टर नेट, क्या आप ठीक हैं? अरे रईस, कितने बेवकूफ है। तो चलो मैं इन्हें दिखाऊंगी कि मैं इनके जैसा बन सकती हूँ। घबराइए मत मिस किटी, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी हैं। अरे यार अब क्या करें? प्रिंसेस टीना तो अभी भी प्रिंस क्रिस का इंतजार कर रही है। हाँ, तुम कुछ सोचो। कहो कि वो रास्ते में ट्रैफिक में फंस गया। कौन सा ट्रैफिक? ये 14वीं सदी है। हमें अब उन्हें सच बताना ही होगा कि प्रिंस क्रिस मर चुके हैं। मर गया? उप्स, सबको हाय। तुम्हें ये सुनना नहीं चाहिए था, वरना सब मेहमानों को पता चल जाएगा कि प्लेन विला तक पहुंच गया है। और प्रिंसेस टीना पागल हो जाएगी। शांत हो जाओ। मेरी भी एक प्रॉब्लम है। मुझे कन्फेस करना है। क्या बात है? वो ये कि मैं भी प्लेग को विला में ले आई। रुको, मैं समझाती हूँ। वो ये कि मैं अपनी बहन को शहद के बैरल में ले आई और अब वो वहाँ से गायब हो गई है। अरे नहीं, प्लेग ने उसे पूरी तरह से खा लिया। उसका कुछ भी नहीं बचा। तुमने उसे यहाँ पर लाने के बारे में क्यों सोचा? क्या तुम सबको बीमार करना चाहती हो? वो मर चुकी है बेवकूफ। बात यह है कि तुम मेरा सीक्रेट रखो और मैं तुम्हारा। तो इसका वरना सबको प्रिंस क्रिस के बारे में पता चल जाएगा। अब बोलो। ठीक है। इसे ऊपर ले जाओ, अब नीचे लाओ, और अपने सर के इर्द गिर्द घुमाओ और इसे प्यार से सूंघो और बोलो, प्लेग भाग जाओ। प्लेग भाग जाओ। बहुत बढ़िया। माय लेडी, मैं प्लेग का आपको जबरदस्त टोटका दे रहा हूँ, लो रखो। थैंक यू, ये बहुत प्यारा है। बहुत हो गया, मिस किटी से शादी मैं ही करूंगा। मिस्टर नेट, मैंने जो कहा था उस पर आपने सोचा? वो सब तो मैं भूल गया। अरे वो मिस ग्वेन के बारे में जरा देखो ना, कितनी खूबसूरत है, हरी भरी है एकदम। वो ऊपर वाले ने इसे बड़े टाइम लेकर बनाया है। कभी कभी ना तू एकदम पते की बात कहता है। यार उसका फिगर तो देखो, कमाल का है। वो समझ गई, ये मछली। हाँ। अरे हाँ, तूने एकदम सही कहा डॉक्टर। अरे किटी तो उसके आसपास भी नहीं है। क्या मुझसे बेहतर? तो मिस ग्वेन, मेरे साथ घूमने के लिए चलना चाहोगी? ओए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। औरतों के मामले में आपकी पसंद बहुत अच्छी है। उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। सेनोरिटा किटी, आप सिर्फ मेरी है। अरे सेनोरिटा किटी, किधर जा रही हैं आप? मिस किटी, आप रोइए मत ना, आपको ऐसा देख मुझे दुख हो रहा है। मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है? मेरा फियांसे मुझे इग्नोर करता है। मिस्टर नेट भी प्रिंसेस ग्वेन के साथ चले गए। मैं बहुत बीमार हूँ। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है मैम? अकेलापन है, मेरा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पास एक दवाई है जिससे आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। ये प्रेम काढ़ा मैं उसे पिलाऊंगा और वो मेरी हो जाएगी। तो लीजिए ना ये दवाई, पी लीजिए ना। वाह, ये तो बहुत शानदार लगता है। मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आज तो 69 होगा। जल्दी से अपना मास्क उतारो, मैं अपने प्यार का चेहरा देखना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। लेकिन मैं जिद करती हूँ, उतारो इसे। अरे नहीं, खींचो मत, छोड़ो छोड़ो मुझे। कहाँ जा रहे हो मेरी जान? चेहरा दिखाओ मुझे। हमें ये बताना होगा कि प्रिंस क्रिस मर चुका है। अच्छा, तो फिर प्रिंसेस टीना हमें सबको मार देगी। उसे तो अभी ऐसा लगता है कि वो शादी कर रहे हैं और ये विला उसका हो जाएगा। अगर हमने उसे बता दिया तो वो बिल्कुल पागल हो जाएगी। वाह,
यहाँ जरूर कुछ मुझे खाने को मिल जाएगा। हमारा काम चुपचाप खाना बनाना और सफाई करना है, फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। शायद हम प्रिंस क्रिस की जगह पर किसी एक्टर को हायर कर सकते हैं, क्यों है ना? बिल्कुल नहीं, टीना इतनी पागल नहीं कि अपने फियांसे को ना पहचान पाए। सारा खाना कहाँ गया? क्या किसी ने चुरा लिया? किसने? हमारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। इसने सब चुरा लिया। मैं एक भूत हूँ। बू! भगवान मुझे तुम्हारा हाथ थामने की इजाजत दे रहे हैं। बिल्कुल, मुझे रोकने वाले वो कौन होते हैं? नहीं, ये सही तरीका नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती। सेनियोरिटा टीना, क्या सब ठीक है तुम्हारे साथ? तुम्हारी एक फियांसे है ना, मेरा भी फियांसे है। ये बिल्कुल बेतुका है, हमें ये नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है ये। क्या तुम अब सब भूल गई? देखो, मैं एक प्रीस्ट हूँ और मैं तुम्हें गुनाहों की माफी भी दिलवा दूंगा। वैसे तुम इतने खुजा क्यों रही हो? कहीं तुम्हें खास तो नहीं हो गया ना? बस अपनी एड़ी खुजला रही हूँ। दिखाई तो बिल्कुल देता है। वैसे और कहीं भी खुजली है क्या? हाँ, मैं असली प्रिंसेस जैसा एक्ट कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम बिल्कुल प्रिंसेस की तरह हो। मुझे तो लगता कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। हैरी! हाँ जी सर। अबे साले, होगा क्या? प्रिंसेस को इलाज की जरूरत है और मुझे तो लगता है इसे दिमागी इलाज की जरूरत है। ठीक है, मैं इसे जरा देख लूं। अबे कहीं डिंगर तो नहीं है उसके? मैं तो भूल ही गया था। मैं तो काफी हेल्दी हूँ। मैं काफी दिनों से बीमार चल रहा था, अब हेल्दी हो गया। क्या सच में? इनके सर में बिना रेंट के जुएं रह रही हैं। दवाई लेकर आता हूँ। ओह डार्लिंग, यहाँ पर हो तुम। चलो जल्दी करो, मुझे अपना चेहरा दिखाओ ना। नहीं, ऐसे मुझे छुओ मत, मुझे कुछ कुछ होने लगता है। लेकिन मैं तुम्हारा सुंदर चेहरा क्यों नहीं देख सकती हूँ? तुम तो मेरा प्यार हो। यार, पूरी बॉडी में झुनझुनी हो रही है। सुनो ना, देखो मैंने तुम्हें प्रेम काढ़ा पिलाया था और इसीलिए तुम मुझे चाहने लगी हो। मुझे थोड़ा सा अफसोस है, पर लेकिन सुनो ना, अब जाने दो यार इसे। जो भी था वो खत्म हो गया यार, छोड़ो, जाने दो अब। रुको, कोई बात नहीं, मैं इसे वैसे भी पकड़ लूंगी। प्रिंस क्रिस आ गए। क्रिस से तुम्हारा क्या मतलब है? हम डेट कर रहे हैं ना? क्या डेट कर रही हो? मैं डेट कर रही हूँ इस डॉक्टर को। क्या? ऐसा कुछ नहीं है, देखो वो झूठ बोल रही है। और मैं मिस्टर नेट को डेट कर रही हूँ। हाँ, मगर सबसे पहले आपको अपने डिंगरों से छुटकारा पाना चाहिए। हाँ तो जाकर दरवाजा खोलो, देखो कौन है। मैं इसे खोलूंगी। नहीं, मैं खोलूंगी। सभी को हेलो। अरे नहीं, निकल जाओ। कौन है? मिया, क्या तुम ज़ॉम्बी बन गई हो? उन लड़कियों से बात करके पता लगाना होगा कि वो कौन है। ओह, तुम्हें तो ये बहुत पसंद आएगा। तो बात ये है, ईवा मेरी नौकरानी है और जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो इसने मुझे जंगल में फेंक दिया और अब मैं हूँ प्रिंसेस ग्वेन। ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रही है। मेरे पास एक रॉयल बर्थ मार्क है, तुम्हारे पास नहीं है। क्या ये तुम्हारे पास है? नहीं। नहीं, इन्हें सच मत बताओ। मेरा एक फियांसे है मिस्टर नेट, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती हूँ। अरे बहुत खुशी हुई कि ग्वेन तुम हो। अगर ये तुम्हारी जगह होती तो पूरा घर जुओं से भरते थे।
तो फिर मैं भी कन्फेस करती हूँ, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं सगाई तोड़ रही हूँ। ठीक है, तो फिर किससे प्यार करती हो तुम? प्लेग के डॉक्टर को। तुम किसी और से प्यार कर लो ना, मुझसे मत करो। तो फिर डियर, मुझे अपना चेहरा दिखाओ ना। कितना भयानक जानवर है। अरे ओए, भयानक किसको बोल रही है तू? और तू जैक, तुझे कोई बीमारी थी ही नहीं। क्या कहा? मैं जानबूझकर तुझे गलत दवाइयाँ देता था क्योंकि तू मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करता था। हरामखोर! ठीक है, तो फिर मुझे भी एक कन्फेशन कर लेने दो। मैं प्रिंसेस टीना के प्यार में पड़ गया हूँ और टीना भी मुझसे प्यार करती है। ऐसा नहीं है, ऐसा मत कहो, मेरी इज्जत चली जाएगी। और मैं एक प्रीस्ट भी नहीं हूँ। वैसे मैं बस एक राजा हूँ और मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मुझे किसी से शादी नहीं करनी थी, बस इसीलिए। तो पूरा समय तुम झूठ बोल रहे थे और एक दूसरे को ना छूने के बारे में भी। लूजर! मैं आपसे शादी नहीं कर सकती मिस्टर जैक, भले ही आपकी दुल्हन नहीं है, मेरा फियांसे तो है ना। लगता है राज खोलना ही पड़ेगा। मिस्टर क्रिस तुम्हारे आने से पहले ही बीमारी से मर गए थे। तो चलो फिर आप सबकी शाम अच्छी गुजरे। तुमने देखा ना पूरी दुनिया को कैसे हो जाएगा ये सब? अरे नहीं, मिया तुम ठीक हो? ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे यहाँ लेकर आई। सॉरी ईवा, मैं बहुत बुरी हो गई थी उस वक्त। उम्मीद है तुम्हें सबक मिल गया है। आप इतनी सभ्य नहीं हो सकती, अपने नौकरों के साथ भी नहीं। मैं उस वक्त बहुत बुरी हो गई थी। मैंने अपने बीमार पापा को प्लेग से मरने के लिए छोड़ दिया। क्या? उप्स। मतलब जब हम चले थे तो वो मरे नहीं थे? मुझे माफ कर दो, मैं बस विला आना चाहती थी और तुम आना नहीं चाहती थी। ग्वेन, वो तुम्हारे पापा हैं क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? वो वैसे भी मर जाते वहाँ पे। मुझे प्रियोन से ढूंढना था। उम्मीद है तुम एक दिन मुझ पे नाराज होना कम कर दोगी। ग्वेन, उसके बाद अगर तुम्हारे पापा उस टाइम जिंदा थे तो तुम्हें जल्दी से शहर पहुँचना होगा। क्यों? तुम टाइम पर पहुँच नहीं पाओगी? ग्वेन, अगर उनके जिंदा होने का जरा सा भी चांस है तो मुझे कोशिश जरूर करनी है। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? इसे डाकू किडनैप कर लेंगे और मुझे एक नई नौकरानी ढूंढनी होगी। तो आओ चलो एक गेम खेलते हैं। जो भी ये हैट पहनेगा वो शेफर्ड होगा और बाकी सबके सब पिग। किंग टाइलर। सॉरी। तो अब तुम शेफर्ड हो। किंग टाइलर, सॉरी, हमने आपको ऐसे अकेले छोड़ दिया। हे, पकड़ो इसको, पकड़ो। अबे आजाद। पापा, मुझे पापा कहो। पापा? अबे आजा। पापा, जब आप प्लेग से मर रहे थे और हम मस्ती कर रहे थे, ये बहुत बेरहम है। पकड़ो रानी साहिबा को पकड़ो। ये पकड़िए, ये पकड़ो उसको। पापा, आपकी बहुत ज्यादा याद आई। मुझे तुम्हें बताना होगा। ये पकड़ो, नेट को पकड़ो। अरे ये पकड़। मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। क्या? तुम्हारी मम्मी एक नौकरानी थी, वो तुम्हें जन्म देते ही मर गई। मैं उससे शादी करना चाहता था, सच में। अरे नहीं, मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा है। फिर मैंने किसी और से शादी कर ली और ग्वेन पैदा हो गई। मैंने तुम्हें अपने पास रखने के लिए नौकरानी बना के रखा। तो इसलिए आपने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह माना। और पापा,
मैं फिर आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं ठीक हो जाऊंगा। ग्वेन कहाँ है? उसे देर हो रही है, वो जल्दी आ जाएगी। पापा, आकाश गिर रहा है। तुम हर बार इसमें फंस जाती हो। टिंकर बेल, मैंने कहा था मुझसे पंगा मत लेना। मैं इस बेवकूफ स्कूल में फेरी डस्ट का यूज किस तरह से करूं? हिम्मत मत करना। टिंकरबेल, तुम अपनी डस्ट से मुझे परेशान कर रही हो। पूरे कमरे में हमारे कपड़े उड़ रहे हैं। मैंने इतनी मुश्किल से अपना धनुष छत से उतारा है। और मेरी कंघी। सही सबक पिलाए तुम्हें फेरी। उसे वहाँ से बाहर निकालो। मैं इन बेवकूफ प्रिंसेस से परेशान हूँ। मेरी मदद करो। जैक, ऊपर क्या कर रहे हो? टिंकर बेल ने अपना डस्ट छिड़का और इससे मैं ऊपर अटक गया। मैं फंस गया हूँ। फिर से लड़ाई? अभी इनसे निपटती हूँ। हे मैलेफिसेंट, मेरी मदद तो करती जाओ। कब तक आ रहा हूँ? इसे अब फर्श पे फेंक देती हूँ। हाँ। रुक जाओ लड़कियों। टिंकर बेल कहाँ है? अब सब क्लास में जाओ। क्लास फिर से। तुम चुप रहो। हमें सेब की जरूरत क्यों है? क्या ही फर्क पड़ता है, हम में से कोई भी स्नो वाइट नहीं है। सब चुप रहो। तो तुम्हें सेबों पर चेहरे बनाने होंगे। अब क्या है? अरे बात कर सकती हूँ, क्या कोई नैप ब्रेक होगा? नहीं, काम में लगो। जैक, ये नजर रखेगा। मैं इससे परेशान हूँ। इसके बजाय हमें कद्दू दे दो, भले ही हैलोवीन नहीं है। बहुत हो गया। ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। अगर तुम नहीं कर पा रही हो तो मैं मदद करता हूँ ना। दो मुझे। तुमसे मैंने कुछ करने के लिए कहा था क्या? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरिडा, वाह, बस करो। क्लास खत्म हुई, सब जाओ। तुम क्या करोगी? बेवकूफ। हेलो। हम मिल चुके हैं पहले ही। यहाँ पर क्या आर्चरी प्रैक्टिस कर रही हो? तुम्हें दिखता नहीं है क्या? अकेला छोड़ दो मुझे, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। मुझे भी सीखनी है तुम्हारी ये आर्चरी। तुम देखते हैं, लगाओ निशाना। मैं ये कर सकता हूँ पता है, और तुम अभी देखने वाली हो। बेहतर होगा खुद को शर्मिंदा मत करो। यार लग गई।
रोना बंद करो, मुझे देखने दो। तो मैलेफिसेंट ने हमें क्या सिखाया था? अरे दर्द तो ठीक हो गया। आज के लिए बस हो गई ट्रेनिंग, अब बाद में मिलते हैं। ओके, रपुंज़ल और मेरिडा ने अपनी चॉकलेट कहाँ छिपाई थी? अरे नहीं, कोई आ रहा है। तो तुम सच में जंगल में रहते हो? हाँ, लेकिन असल में नहीं। वैसे जंगल बहुत ही अच्छा है, आजादी मिलती है हम सबको। तुम लोग लकी हो, मैं इस बेवकूफ स्कूल में फंस गई हूँ। अच्छा, तो मैं तुम्हारे स्कूल को खत्म करने में मदद करूंगा और उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए आजादी से रहेंगे। मैं इसके लिए तैयार हूँ। वो इतनी शांत क्यों है? अरे नहीं, वो शायद किस कर रहे हैं। वो मेरे बॉनी है। ये क्या बकवास है? टिंकरबेल, तुम क्या कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? ओह सॉरी, पर मैंने ये जानबूझ के किया। मुझे अकेला छोड़ दो। बहुत हो गया, चलो बैठ के चुपचाप खाओ। मैं भी खाना चाहती हूँ। अरे मेरा क्या, मुझे भी भूख लगी है। तुम्हारे बाल ही काट देते हैं। तुम हर जगह बालों से परेशान करते हो। तुम क्यों चिल्ला रही हो? लगती है ना? ओह, मुझे परवाह नहीं है। वैसे भी टाइलर स्कूल को जल्दी खत्म करने और यहाँ से निकलने में मेरी मदद करेगा। क्या? स्कूल खत्म करने में नेट मेरी मदद करेगा? तुम लोग पागल हो क्या? मैं भी यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मैं भी। लेकिन हम यहाँ से चले जाएंगे। ओ तुम लोग। मैं इन झगड़ों से थक चुकी हूँ। चलो मैलेफिसेंट से फाइनल एग्जाम करने के लिए कहते हैं और बॉनी हम सभी को पास करने में मदद करेंगे। तो सब तैयार हैं? ओह हाँ, तैयार है। क्या बात है? मूर्ख मक्खियाँ, शूट करो। शूट करो। हमारा काम हो गया। क्या काम? हाँ हाँ, क्या तुम? तो क्या हम पास हो गए? हाँ। अपना एग्जाम पास करने के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। हाँ शुक्रिया। क्या तुम बीच पर चलना चाहोगी मेरे साथ? वहाँ पर हमें मरमेड भी मिलेंगी। नहीं थैंक यू, मुझे उन मछलियों में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कभी ना कभी तो बदलेगा ही। ये है पहले एग्जाम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। शुक्रिया टाइलर। ओह, मुझे भी वो चाहिए। तुम कहाँ जा रही हो? नेट को किस मैं करूंगी। क्या मेरी लिपस्टिक ठीक है? रहने दो। अरे कुछ मिसिंग है। ओह मेरी डा, मुझे अपना पेंडेंट पहनने दो। नहीं, छूने की हिम्मत भी मत करना। ओह रपुंज़ल, क्या बात है? वो पेंडेंट में एक सीक्रेट फोटो रखती है। हो वाह, इसमें किसकी फोटो है? जुर्रत की ना अगर मेरे पास हाथ लाने की तो बहुत पछताओगे। इसकी चिंता मत करो, वो सिर्फ एक टॉम बॉय है। हाँ, हाँ, अच्छी। चलो पेयर्स में नाचते हैं। मैं टाइलर के साथ और मैं नेट के साथ हूँ। अरे मैं नेट के साथ डांस करना चाहती हूँ। अरे कॉकटेल जम गया है। नेट प्लीज मेरी मदद करो। हाँ बिल्कुल मेरी राजकुमारी। मुझे करने दो। मैं लगभग, हाँ।
क्यों? मैं क्यों सो गई थी? शाबाश टिंकरबेल। हमेशा सब बर्बाद करती हो। मेरे लिए रुको। बस रेपंजल को जगाना मत। मैं सो नहीं रही हूँ। कहाँ थी तुम? तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैं ट्रेनिंग कर रही थी। मुझे लगा तुम डेट पर हो। हालांकि कौन सा लड़का ऐसे टॉम बॉय पर ध्यान देगा। सो जाओ वापस। जो भी। गुड मॉर्निंग टिंकरबेल। कैंडी? कैंडीज। क्या तुम शांत हो सकती हो? तुम चिल्ला क्यों रही हो? देखो, यहाँ कैंडीज है। मुझे भी चाहिए। इतनी सारी कैंडीज। पता नहीं ये कहाँ जा रही है। किसे परवाह है, बस उन्हें उठाओ। ओ, बाकी यहाँ है। एग्जाम में तुम सबका स्वागत है। अरे मुझे पता था कुछ गड़बड़ है। बैठ जाओ। अरे एग्जाम होगा। नेट और टेलर इसके बारे में नहीं जानते। वो हमारी मदद कैसे करेंगे? चुप रहो, कहीं मैलेफिसेंट ये न सुन ले कि यहाँ पर बौने हैं। तुम्हारा ये टास्क होगा। तुम्हें एक नॉर्मल ताज को जादुई ताज में बदलना है। क्या मतलब जादुई? स्कूल खत्म करने के लिए तुम सबको जादू पर कंट्रोल होना चाहिए। मैंने पहले ही सबको टास्क दिया है, करो। शायद मैं उस पर अपना पाउडर छिड़क सकती हूँ। तो हमारे पास उड़ने वाला ताज है। बकवास। मुझे कोशिश करने दो। लगता है तैयार हो गया। चेक करो। मेरे हाथ जम रहे हैं, मदद करो। अरे चिल्लाओ मत। हम पक्का इसे खुद नहीं कर सकते हैं। राजकुमारी, हम आ गए हैं। बौने। हम सब ठीक कर देंगे। हो गया, हमने ताज बना लिया। इतनी जल्दी? और ये क्या करता है? ये खाना बनाता है। हाँ, बस इंतजार करना होगा। चलो काम करो, प्लीज काम करो। अरे ये क्या हो रहा है? ये काम करता है। देखो ये काम करता है। एक और एग्जाम पास किया। शुक्रिया दोस्तों, हम तुम्हारे बिना क्या करते? मेरे बॉयफ्रेंड के पास मत जाओ। या मेरे। वे तुम्हारे क्यों हैं? ओ, लड़ाई होने वाली है। अरे मैं भी बोने से शादी करना चाहती हूँ। फिर दूसरा ढूंढो। ये मेरा है। क्या कर रही होगी मेरी प्रिंसेस? ये असहनीय है। क्या हो गया मिस मेलिफिसेंट? कोई दिक्कत? हाँ, ये राजकुमारियाँ पहला एग्जाम पास कर चुकी हैं। केवल एक बचा है। मैं उन्हें स्कूल छोड़ने नहीं दे सकती। तो फिर क्या हुआ? इसका मतलब वो तैयार है ना? नहीं, वो जरूर कोई तरकीब लगा रही हैं। जाओ सच्चाई का पता लगाओ अभी के अभी, जल्दी। मुझे ना बहुत पसंद है कि लड़कियां मेरे लिए लड़ती हैं। तुम बेवकूफ हो। शांत हो जाओ, बस करो। मुझे एल्सा से प्यार है। एल्सा?
वाओ वाओ, मुझे भी तुमसे प्यार है। किसे परवाह है, इसका मतलब नेट मेरा। हटो, नेट मेरा है। रुको रुको रुको, बस एक मिनट। शायद हमें जाना चाहिए। सच में बहुत मजा आ रहा था। मैं रपंसल पे शर्त लगाती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सभी पसंद है। ये क्या मसल होने लिया इधर? और ये लड़का कौन है अभी? ये एक मोना है। क्या तुम क्या नहीं जानते कि बाहर वालों का स्कूल में आना अलाउड नहीं है? काम खत्म, सब खत्म। जैक मेलिफिसेंट को सब बता देगा। शांत हो जाओ तुम, मैं जैक से बात करती हूँ। चलो। अरे वो बेवकूफ दवाई कहाँ पर है? सामान का ढेर लगा है लेकिन नींद के लिए कुछ भी नहीं। ओह, शायद यही है। मेरी बेटी को तुम नहीं ले जा सकती हो। और मुझे कौन रोकेगा? पापा मुझे बचाओ, बचाओ। शांत रहो ऑरोरा, तुम स्कूल में बेहतर रहोगी। पापा! ऑरोरा! ये क्या? मेलिफिसेंट ने मुझे किडनैप करा था। तो तुम सच में मुझसे शादी करोगे? हाँ बिल्कुल मेरी जान। मेलिफिसेंट, राजा, दवाई। सांस ले लो और हमें बताओ कि क्या हुआ। मैंने असल में गलत दवाई पी ली और मेरी सारी यादें वापस आ गईं। हमारे पेरेंट्स ने हमें स्कूल में नहीं भेजा। मेलिफिसेंट ने हमें किडनैप किया है। क्या? क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, हमें लड़कियों को सब बताना होगा और यहाँ से भाग जाना चाहिए। पकड़ो उसे। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम उसकी तरफ हो? कोई मेरी मदद। चुप रहो, हमारा एक एग्जाम बाकी है और हम वैसे भी ये स्कूल छोड़ देंगे, वरना लड़कियां बगावत कर देंगी और हम हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे, समझी? समझ गई, मैं चुप रहूंगी। अच्छी लड़की हो गया। अरे गिर गया, अब क्या करूं मैं? उड़ने वाला डस्ट। चलो भी, मेरे छोटे से प्लेन उड़ो। प्यारी राजकुमारियों, ये फाइनल एग्जाम है। टेस्ट? लेकिन हम तो जादुई स्कूल में है। तुम्हें थ्योरी जानने की भी जरूरत है। आगे बढ़ो। चिंता मत करो, बॉनी हमारी मदद करेंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। जैक, अंदर लाओ। टाइलर, बैठ जाओ। बॉनी अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। मैंने उनका जादू रोक दिया है। तो लड़कियों आगे बढ़ो, समय खत्म। ये टेस्ट के पेपर्स हैं, तुम इसे देखो और पास हो जाओ। तुम जानते हो तुम इसे कहाँ रख सकते हो? क्या? वैसे हम तो साथ में भागने वाले थे, है ना? वो बोनो को अपनी मालकिन को सौंपने से पहले था। मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। अरोरा, तुम ये क्या कर रही हो? अब मैं तुम्हारे ऑर्डर नहीं मानूंगी। मुझे पता है तुमने हमें किडनैप किया है और मेरे पापा हमें बचाएंगे। क्या? अरोरा, बेटी कहाँ हो तुम? और वो आ गए। अरे नहीं, किंग हैरी नहीं। अब हमें क्या करना चाहिए? चलो भूल जाओ उनको, हम लोग तो आराम करते हैं। ठीक है। मेरी बेटी। अरोरा, उससे दूर हो जाओ। नहीं, ये मेरे पापा हैं। वो खतरनाक है। यहाँ एकमात्र खतरा तुम हो। उसका विश्वास मत करो, मेलिफिसेंट सही कह रही है। मेरिडा, मेरी बात नहीं मानोगी क्या? बिल्कुल नहीं, तुम्हारा धोखा बहुत हो चुका। फिर बदल गया? जब मैं नर्वस होता हूँ मैं बदल जाता हूँ मैडम। बस इतना ही।
जल्दी उससे उसकी छड़ी ले लो। किंग हैरी पकड़ो। अब मैं अपना बदला लेकर रहूंगा मेलेफिसेंट। रुक जाओ। रुको, ऐसा मत करो जैक, करने दो उसे जो उसे करना है। बस एक आखिरी ख्वाहिश। बताओ। छोटी सी बच्ची, बाय बाय बाय। तुम राजकुमारियों को खत्म करके मैं हमेशा के लिए राजकुमार बन जाऊंगा। उससे दूर रहो। तुम किसी भी प्रिंसेस को नहीं छू पाओगे। देर कर दी तुमने आने में। क्या कर रही हो तुम? अब तुम 16वें बर्थडे तक उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उसके बाद मैं उसको छिपा दूंगी। ये क्या था? मेरी यादें। तो फिर मेलेफिसेंट ने हमारा किडनैप नहीं किया बल्कि हमें बचाया है। पापा, क्या ये सच है? हाँ, मेलेफिसेंट को मारने के बाद मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। जाने दो मुझे। अब हम उसके साथ क्या करें? उसे शीशे में भेज दो। लड़कियों, पीछे हटो। क्या वो सच में वहाँ है? निकालो मुझे, निकालो मुझे यहाँ से। अब तो हम पक्का सुरक्षित हैं। मुझे पापा को बुलाने के लिए माफ कर दो। मेरी वजह से हम सभी लगभग शीशे में होते। नहीं, तुम मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। जरूरी बात यह है कि हम सब साथ हैं। और हम हमेशा ही साथ रहेंगे ऐसे ही। तुम्हारे लिए पिज्जा लाया हूँ, ये लो। हे, तुम रपुंज़ल के पास क्यों बैठ गई? क्योंकि उसने मुझे चुना है। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो रपुंज़ल से प्यार है। तुम टाइलर और मेरे बारे में भी जानती हो। तो यहाँ नए कपल है। पार्टी हो रही है? हाँ बिल्कुल, बैठो ना। तो क्या अभी तुम मुझसे गुस्सा हो? नहीं, मेलेफिसेंट ने मुझे बताया कि उसी ने बॉनो को पीछा करके उन्हें ट्रैक किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। और मैं तब से इतना डरा हुआ था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। तुम अब इसे कहते हैं प्यार में ट्विस्ट। अरे नहीं, मैंने अपने लिए बॉने बुलाए हैं और तुम लोगों ने उसे छीन लिया। और जैक को भी, मेरे जैक को।